हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विथ जेके में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, संविधान संशोधन से संबंधित एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो पहला का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 20 अनुच्छेद 368 में। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। तो आपका पहला सवाल है, दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1991 में। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहले संशोधन द्वारा 1951। आपका अगला सवाल है, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा गया था? तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 9A। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है? तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवाद संशोधन अधिनियम 2015। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST से है? तो GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। आपका अगला सवाल है, दोस्तों, GST से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और GST को हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे पहले GST फ्रांस देश में लागू किया गया था और फ्रांस में कब लागू किया गया था? 1954 में। आपका अगला सवाल है, कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन 19 अधिनियम 2003। आपका अगला सवाल है, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 102वां संविधान संशोधन। आपका अगला सवाल है, किस संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 103वां संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला सवाल है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा में SC एवं ST के आरक्षण से। ऑप्शन बी है राज्य विधानसभाओं में SC एवं ST के आरक्षण से। ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों से। आपका अगला सवाल है, दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों में SC एवं ST के आरक्षण से संबंधित है। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में SC एवं ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक और बढ़ाया गया। पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी 2020 तक थी।
इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए एवं 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 ए जोड़ा गया है? तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा। दोस्तों 106वां संविधान संशोधन 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 106वां संविधान संशोधन को महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 334 ए जोड़ा गया है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं? यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 भी शामिल किया गया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, और 342 ए जो राष्ट्रपति की शक्तियों को एक विशेष जाति को SEBC के रूप में अधिसूचित करने और सूची को बदलने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है? तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 102वां संविधान संशोधन 2018। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता और सख्त संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया है? तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल संसद। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को संविधान संशोधन अधिनियम का मिनी संविधान माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके वेरुबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु
60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन 1973। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन 1986। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन 1986। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन 1989। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया है? तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन 1991। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992। आपका अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकता है? तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है साधारण बहुमत, दूसरा पॉइंट है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा पॉइंट है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। आपका अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? तो 43 का सही उत्तर है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद 1973। आपका अगला सवाल है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 2010 से। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है?
तो 46 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तुएं एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है? तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 101वां संशोधन अधिनियम 2015। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा कर्नाटक को हैदराबाद क्षेत्र के संबंध में विशेष दायित्व सौंपा गया है? तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 98वां संशोधन अधिनियम 2012। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को 10 वर्षों 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 95वां संशोधन अधिनियम 2009। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है? तो 51 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है? तो 53 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1992। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो 55 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो 56 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? तो 57 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 88वां संवैधानिक संशोधन 2003। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो 58 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 89वां संवैधानिक संशोधन 2003। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है? तो 59 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 90वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 60 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है? तो 61 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन 1951। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? तो 62 का सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरा संविधान संशोधन 1952। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो 63 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन 1956। आपका अगला सवाल है,
किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? तो 64 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? तो 65 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10वां संविधान संशोधन 1961। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो 66 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो 67 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 68 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 69 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन 2003। आपका अगला सवाल है, 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो 70 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन 2003 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो 71 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? तो 72 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे? तो 73 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, नागालैंड को पूरे राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 74 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 दिसंबर 1963 को। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 75 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14वां संविधान संशोधन 1962। आपका अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो 76 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई थी? तो 77 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? तो 78 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? तो 79 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो 80 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। आपका अगला सवाल है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो 81 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन 1971। आपका अगला सवाल है,
किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? तो 82 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन 1971। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो 83 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन 1975। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? तो 84 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? तो 86 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 87 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 57वां संविधान संशोधन 1987। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? तो 88 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? तो 89 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन 1992। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 90 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन 1973। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 91 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 92 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 93 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 78वां संविधान संशोधन 1995। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? तो 94 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 81वां संवैधानिक संशोधन सन 2000। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? तो 95 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 85वां संवैधानिक संशोधन 2001। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया? तो 96 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 87वां संवैधानिक संशोधन 2003। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो 97 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 91वां संवैधानिक संशोधन 2003। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संस्थाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 98 का सही उत्तर है ऑप्शन
डी 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? तो 99 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 93वां संवैधानिक संशोधन 2005 के द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारत का मूल संविधान ... के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों, अगर हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।